अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का डिलीशियस सा स्टीम रोस्ट। बनाना बहुत ही आसान है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल लिया है, 4 अदद मैंने लेग पीस ले लिए हैं। अब मैं इनको कट लगाऊंगी अच्छे तरीके से। पहले हमने वॉश करना है, उसके बाद हम लोग इसमें कट्स लगा देंगे। इतना कमाल का ये हमारा स्टीम रोस्ट रेडी होगा। आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भी स्टीम रोस्ट बहुत मज़े का बनेगा। अब यहाँ पे लेग पीस पे मैंने छुरी की मदद से कट लगा लिए हैं। तमाम लेग पीस को इसी तरीके से अच्छे से कट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैंने लेग पीस लिए हैं, आप चाहे तो फुल मुर्गी भी ले सकते हैं, चाहे तो उसको 1/4 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। कट्स हमारे लेग पीस पे लग गए हैं। इसके बाद इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक का शामिल कर दूंगी और 2 टेबलस्पून इसमें विनीगर का शामिल कर देंगे। इससे जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से वाइट भी हो जाएगा और बहुत जल्दी हमारा जो चिकन है वो गल जाएगा और इसकी जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी इतना शामिल करना है कि ये जो हमारे लेग पीस हैं इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसको 1 घंटे की रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसका जो चिकन है वो वाइट हो जाए। ये देखिए 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया है और चिकन का जो कलर है वो भी वाइट हो गया और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह हम लोगों ने इसको निकाल के फ्राई करना है। यहाँ पे ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर से पानी के अंदर से लेग पीस को निकाल कर इसके अंदर शामिल कर देने हैं। हम लोग तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट एक साइड को और 2 मिनट ही दूसरी साइड को। ज़्यादा हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पकाना है क्योंकि हम लोगों ने इसको स्टीम करना है। ये देखिए दोनों साइडें मैंने अच्छे तरीके से इनकी फ्राई कर ली हैं और इसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ पे हम लोग इसका पेस्ट बना लेते हैं चिकन के ऊपर जो हम लोगों ने लगाना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दही का लिया है। 1 चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर का शामिल कर दूँगी और यहाँ पे 1/4 अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं इसमें चिली सॉस का शामिल करूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस का शामिल करूँगी और 1/2 चम्मच हम लोग इसमें सिरके का शामिल कर देंगे। इससे हमारा जो चिकन है वो बहुत जल्दी स्टीम हो जाएगा। इसके बाद मैं इसमें 1/4 हल्दी पाउडर का शामिल कर दूंगी। 1/4 इसमें नमक का शामिल करेंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का शामिल करेंगे और 1/2 मिर्ची हम लोग इसमें दड़ा मिर्च का शामिल करेंगे। मैं थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा रख रही हूँ। अगर आप लोग मिर्चें कम खाते हैं तो इसमें दड़ा मिर्च की जो मिकदार है वो थोड़ी कम कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसमें लेमन शामिल कर दिया है। 1 लेमन हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सिट्रस सा टेस्ट आ जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब जो हम लोगों ने चिकन को फ्राई किया था वो अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे। सारे चिकन को शामिल करके हम लोगों ने इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके अंदर जो हम लोगों ने कट्स लगाए हैं मसाला हम लोग इसके अंदर अच्छे से फिल करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने चिकन इसके कट्स के अंदर फिल करना है। मेरी नीयत के साथ साथ मेरे हाथ भी साफ़ हैं, इसलिए मैं हाथों से इसके ऊपर मसाला लगा रही हूँ। इसके बाद आती है स्टीम की बारी। यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है जो इससे हम लोग आटा वगैरह छानते हैं। सब घर में मौजूद होती है, इसलिए आप लोग इसका इस्तेमाल करें जिनके पास स्टीमर नहीं है। इसमें हम लोग बटर पेपर रख देंगे, डबल करके हम लोग इसमें बटर पेपर रखेंगे। यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन हम लोग इसके अंदर रख देंगे। चारों पीसेस को अच्छे तरीके से हम लोग सेट करेंगे। इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ मसाला है वो भी हम लोग इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों का शामिल कर दूंगी।
एक लेमन को कट करके शामिल कर दिया और थोड़े से इसके ऊपर हम लोग अनियन को कट करके रख देंगे। इससे जो खुशबू है वो और भी अच्छी हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर तिल जो हैं वो फेंक दिए हैं। इससे जो खूबसूरती है उसमें और भी इजाफा हो जाएगा। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। पहले एक बटर पेपर को बंद करेंगे और फिर दूसरे बटर पेपर को अच्छे तरीके से इनकी जो साइड्स हैं वो हम लोगों ने बंद कर लेनी है। और यहाँ एक स्टिक की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से बंद कर लूँगी ताकि जो इसकी अंदर भाप बनेगी वो इसके अंदर तक ही रहे और अच्छे तरीके से ये स्टीम हो जाए। और हम लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम लोगों ने दम वाली आंच पे 1 घंटे के लिए इसको हम लोगों ने पकाना है। चेक कर लेते हैं, 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए किस तरीके से इसकी भाप जो है वो अंदर बनी हुई थी। अब हम लोग इसकी स्टिक को उतारते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो स्टीम चिकन है वो कहाँ तक रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जितना भी मसाला है वो अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर लग गया है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। और यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर राइस रेडी कर लिए हैं। ये कम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, साथ में चिकन स्टीम और ब्लैक पेपर राइस। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कमाल की बनती है और इसके साथ चिकन रोस्ट खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए मैं अपने राइस के ऊपर जो चिकन है वो इसके ऊपर रखूँगी और आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अंदर तक ये अच्छे तरीके से स्टीम हुआ है और इतना मज़े का जूसी जूसी सा ये रेडी हुआ था। आप लोग इसको चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही कमाल का घर में हमारा स्टीम रोस्ट रेडी हो जाता है। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी इजीली ये देखिए टूट रहा है और कितना ज़बरदस्त टेंडर सा हमारा जो चिकन है वो रेडी हुआ है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब था। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।